नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं जीके, यानी जीके में हिस्ट्री, इतिहास। जनरली देखिए, अगर आप जीके में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो बढ़िया मार्क्स लाने का दो तरीका है। एक तरीका कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हैं और उसके लिए कठिन मेहनत चाहिए, जो कि आप करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा तरीका है कि स्मार्ट मेथड, जिसमें कि आप कम पढ़ करके भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वो पहला तरीका तो है कि आप पूरा बुक पढ़ लें, या फिर कोई पढ़ नहीं सकता है बल्कि उसको पूरा पढ़ने का कोशिश ज़रूर कर सकता है, पूरा ख़त्म करने का। दूसरा तरीका है कि आप कम पढ़ें। कम पढ़ें का मतलब कि आप उन्हीं सब सवालों को पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, चाहे वो रेलवे में हो, एसएससी में हो, किसी भी एग्ज़ाम में वो जीके पूछा गया हो। तो उस सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है किसी भी एग्ज़ाम में। और स्मार्ट जो पढ़ाई करने वाला होता है वो भी इसी चीज़ को अपनाता है। वो भी बहुत कम चीज़ पढ़ता है और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ता है और वहाँ से ही उसका एग्ज़ाम में आता है। और हर एग्ज़ाम में यही होता है कि हार्ड क्वेश्चन वो बहुत कम ही डालते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन उनका ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो इतिहास से शुरू कर रहे हैं, और इसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है वो भी हम आपको बतलाएंगे। इससे क्या होगा कि आप कम पढ़ाई में ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और इस वीडियो में मैं मध्यकालीन भारत से ही शुरू कर रहा हूँ। मध्यकालीन भारत का मतलब कि भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर हम देखें कि भारत पर अरबों का आक्रमण जो है सबसे पहले 712 ईस्वी में हुआ था। ये तो भाई आपको याद करने की चीज़ है कि सबसे पहले अगर भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ तो वो 712 में हुआ। किन्होंने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, ये सारा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अरबों पर जो आक्रमण सबसे पहले किया था वो कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। किन्होंने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इस आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? तो सिंध पर उन्होंने विजय पाया। ठीक है। और देखिए, ये जो अरबों का आक्रमण था, इसका एक ही उद्देश्य था कि भारत चूँकि पुराने ज़माने में सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो यहाँ जितने भी धन संपदा थे उसे लूटना इनका उद्देश्य था, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही तो इसके मुख्य उद्देश्य थे। और इसमें ये सफल भी हुए और लूट करके आराम से चले गए। तो इसमें क्या हुआ? सिंध पर विजय हुआ, और फिर उन्होंने उस क्षेत्र को पूरी तरह से लूटा खसोटा, खूब तरह से किया। अब यहाँ से सवाल ये बन जाता है कि अरबों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 712 में। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसका क्या परिणाम हुआ? तो सिंध पर विजय। अब एक और यहाँ से सवाल बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि चचनामा एक पुस्तक है, इस चचनामा पुस्तक में किसके बारे में वर्णन है? जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि राज तरंगिणी पुस्तक जो कि कल्हण के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें किसका वर्णन है? तो आप जानते हैं कि कश्मीर का। उसी तरह चचनामा पुस्तक में किसका वर्णन है? तो सिंध पर विजय, इसके बारे में है। अब ये पूछा जाता है कि चचनामा पुस्तक लिखा किन्होंने? तो याद रखिएगा, अली अहमद। यहीं तक आपका बात खत्म हो गया। अब आराम से सब कुछ लूट करके वो चले गए। अब आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने भी भारत को खूब लूटा है, बढ़िया से लूटा है। अफ़गानिस्तान के दो व्यक्ति थे, एक थे मोहम्मद गौरी और दूसरे थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने शुरुआत किया और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम किन्होंने किया? तो मोहम्मद गौरी ने किया। तो यहाँ से सवाल एक और बनता है, पूछा जाता है कि महमूद गजनवी अरबी थे या फिर अफ़गानी थे? तो याद रखिएगा, ये अरबी नहीं थे, बल्कि ये कहाँ के थे? अफ़गानिस्तान के थे। अब मोहम्मद गौरी ने जो सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने जो सबसे पहली बार आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। उसके बाद उसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। भारत पर टोटल मिलाकर के उन्होंने 17 बार आक्रमण किया, और इसी दरमियान उसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। अब सवाल बनता है कि सोमनाथ मंदिर है कहाँ? सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, सौराष्ट्र में है। और यहाँ पर कब इन्होंने लूटा था? तो 1025 ईस्वी में इस सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था।
और लूटने के बाद 1030 ईस्वी में इनका खेल ख़त्म हो गया। मतलब ये मोहम्मद गजनवी जो हैं वो चले गए, खेल ख़त्म इनका हो गया। लेकिन अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि महमूद गजनवी के साथ में कौन कौन से लेखक आए थे। सबसे पहले अगर बात करें तो अल-बरूनी आए थे, दूसरे जो इसके साथ में लेखक थे फिरदौसी थे, और चौथे की बात करें तो उतबी और फिर फारूकी, ये सभी इनके साथ में आए हुए थे इसके लेखक। अब यहाँ से सवाल एक और ये बनता है कि अल-बरूनी जो है वो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा किताब उल हिंद, या कहीं पर किताब अल हिंद भी रहता है, कहीं पर किताब उल हिंद, दोनों चीज़ रहता है। और फिर फिरदौसी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक कौन सी थी, तो शाहनामा, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से महमूद गजनवी का ये हिस्सा था, इन्होंने अपना काम कर दिया है। देखिए मैं जितना बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा एक भी नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है। आगे बात करते हैं मोहम्मद गोरी का जो इन्होंने देख लिया महमूद गजनवी, ये दोनों चूँकि एक ही गजनी, ये महमूद गजनवी जो थे ये गजनी जो एक जगह है अफ़गानिस्तान में वहाँ से थे, और महमूद गजनवी के ही अंदर एक और जगह आता है, वहीं के थे मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने महमूद गजनवी को देख लिया था कि ये भारत को खूब लूटे हैं और खूब सारा धन दौलत कमाया है। तो इसी हिसाब से मोहम्मद गोरी ने भी 1175 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और इनको सफलता भी मिली। ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ नहीं जाता है कि पहली बार कब आक्रमण किया, इन्होंने पहली बार कब आक्रमण किया, ये सब नहीं पूछा जाता है। लेकिन अब है मोहम्मद गोरी जो है उसका भी निशाना था सोमनाथ मंदिर को ही लूटने का, इनका भी निशाना था सोमनाथ मंदिर को ही लूटने का। तो इस मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अनहिलवाड़ कहाँ है, तो वहीं पर ये देखिए, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने गया था ना, तो अनहिलवाड़ के शासक ने इसको सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास किया था। इस वजह से महमूद गजनवी ने अनहिलवाड़ के भी शासक के साथ में युद्ध किया और उसे भी पराजित किया। तो महमूद गौरी ने सोचा कि क्यों न अनहिलवाड़ के ही शासक को पहले पराजित कर दिया जाए, ताकि हमें सोमनाथ मंदिर को लूटने में कोई दिक्कत ना हो। बस अनहिलवाड़ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर बैठे थे भीम सोलंकी द्वितीय, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। महमूद गौरी ने जब 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया, तो वहाँ भीम सोलंकी द्वितीय बैठे हुए थे, जिनका दूसरा नाम मुल्लाज द्वितीय है। लेकिन एग्जाम में आपको खास करके भीम द्वितीय ही दिया हुआ रहता है, लेकिन आप पूरा याद रखें भीम सोलंकी द्वितीय। जब इस पर आक्रमण हुआ तो इनकी एक विधवा माँ थी जिनका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी ने क्या किया, तो इनको जो है महमूद गौरी को माउंट आबू के निकट इनको ज़बरदस्त पराजय किया। अब आप कहेंगे भैया माउंट आबू यानी कि आबू पर्वत तो है राजस्थान में, आप बात कर रहे हैं गुजरात का। तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है, और फिर वहीं पर उन्होंने आक्रमण किया, और फिर 1178 ईस्वी में महमूद गौरी की पहली पराजय थी। उसके बाद ये महमूद गौरी वहाँ भी नहीं माना। अब सोचा कि अगर आप मैप देखिएगा तो वहाँ आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया, यहाँ से तो सक्सेस हो नहीं पाया। अब सोचा कि लाहौर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से भारत में घुस आ जाए। उन्होंने क्या किया कि अब सबसे पहले 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हो गया। तराइन का युद्ध अब किनके बीच में हुआ था, तो आपको ही पता होगा कि तराइन का युद्ध जो है वो चौहान शासक, चौहान भी बोलते हैं और चाहवान भी बोलते हैं, इसके जो वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के साथ में इन्होंने युद्ध किया, तराइन का प्रथम युद्ध। और ये भी याद रखिएगा कि इस समय जो पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनापति था उनका नाम था स्कंद। तो 1191 ईस्वी में जब तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें महमूद गौरी को ज़बरदस्त हार हुई। फिर 1192 में ये हुआ, जैसा कि आप स्टोरी भी जानते होंगे कि क्या कहते हैं इनको, पृथ्वीराज चौहान को जो है जयचंद की पुत्री की उनकी बहन से इनको संयोगिता उनका नाम था, उनसे इनको प्रेम हो गया था। इस वजह से वो स्वयंवर से ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पत्नी संयोगिता को उठा लाया था, जिस वजह से जयचंद जो है इनके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया था।
जब 1192 के युद्ध में दोबारा जब समय आया तो इसमें क्या हुआ कि जयचंद ने इनकी मदद नहीं की। तो इस वजह से क्या हुआ कि त्रयन के द्वितीय युद्ध में माफ़ कीजिएगा, पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। उसके बाद फिर अब जयचंद ही बचने वाला कहाँ था। दुश्मन बाहरी घर में कितना भी कला हो, लेकिन बाहरी व्यक्ति को कभी भी उससे घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जयचंद ने इस बात को नहीं समझा, बल्कि उसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी का समर्थन किया, जिस वजह से 1194 में जयचंद पर भी उन्होंने आक्रमण किया, जिसको कहते हैं चंदावड़ का युद्ध। और फिर यहाँ तक चलते चलते शुरू हुआ तो 1206 में ये मोहम्मद गौरी जो वो ख़त्म भी हो गए। उसके बाद 1206 से आपको भी पता है दिल्ली सल्तनत आ जाता है, उसके गुलाम वंश के शुरू होने के बाद। तो यही सारा बात था मध्यकालीन भारत के शुरुआत में। सबसे पहला सवाल इसमें आपका सारा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। 712 ईस्वी में अरबों का आगमन होता है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर विजय होता है। और इस बात का चर्चा किसे मिलता है, चचनामा मिलता है। चचनामा के इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद। ये अरबों के जाने के बाद भारत में अफ़गानिस्तानों का आक्रमण शुरू होता है। पहला कौन है तो मोहम्मद गजनवी है, दूसरा कौन है तो मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गजनवी का जो पहला आक्रमण होता है 1000 ईस्वी में होता है। उसके बाद फिर वो 17 बार लगातार मतलब वो लूट करके जाते रहता है, फिर आता है, फिर लूट करके फिर चला जाता है। 1025 ईस्वी में आया था, वो सोमनाथ के मंदिर को लूटा। फिर 1023 ईस्वी में उनकी खुद हत्या और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखें तो इसके साथ में जो लेखक जो आए थे वो याद रखिएगा, अलबरूनी जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या लिखा था, किताबुल हिंद। फिरदौसी जो था उन्होंने क्या लिखा था, शाहनामा। उत्बी और फारूकी ये सब व्यक्ति थे। ये भी याद रखिएगा किताबुल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है पहली बार आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1178 ईस्वी में युद्ध किया था अनहिलवाड़ के खिलाफ। वहाँ बैठे हुए थे मुरलाज द्वितीय, यानी कि भीम सोलंकी द्वितीय। उनकी माँ थी एक विधवा माँ जिनका नाम था नायका देवी। उन्होंने उसके खिलाफ ज़बरदस्त षड्यंत्र रच करके माउंट आबू के निकट उनको पराजित कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी हार मानने वाला कहाँ व्यक्ति था, ये भी बहुत ज़िद्दी आदमी था। 1191 ईस्वी में उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया तराइन युद्ध के, जिसका कि नाम दिया गया। फिर इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन फिर वो नहीं माना। 1192 ईस्वी में फिर उसने आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान को ज़बरदस्त पराजय हुई और उसके बाद सारा स्टोरी तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद फिर 1194 ईस्वी में जयचंद के भी साथ में युद्ध हुआ, चंदावड़ के युद्ध के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं। और फिर 1206 ईस्वी में चलते चलते इनकी भी, मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। यही सारी बातें हैं। इस जितनी बातें हमने बता रखा है, इन बातों से एक भी सवाल अगर बाहर नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और ये सब सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। इससे कि आप ये नहीं पढ़ सकते पहली बार आक्रमण कब किया था, मत पढ़िए। पहली बार इसने आक्रमण कब किया था, मत पढ़िए। और फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी मत पढ़िए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी मत पढ़िए। लेकिन अब इसके अलावा जो कुछ भी आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगले दिन हम लोग देखेंगे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपकी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आप पर ज़्यादा काम कर सकें। हमारे वीडियो, हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए चीज़ों का जो एक पॉजिटिव वे आप देखें तो सभी टीचरों से हट करके कि हम जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा वही सवाल बताते हैं। जो कुछ भी लिखें सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल, एक भी फालतू का सवाल है ही नहीं। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कम मेहनत में अच्छा नंबर लाना हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। शुक्रिया।